बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम तनवीर अहमद है और आप हक सच टीवी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से मशकूर हूँ कि आपने मेरी इस नई वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। हमने एक वीडियो की कि इफ़ यू वांट टू लिव इन बहरिया टाउन लाहौर, तो आपको, अगर आप बहरिया टाउन लाहौर में रहना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। उस वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और उसके बाद लोगों ने कहा कि हमारे भाइयों, पूरे दुनिया से लोगों ने कॉल्स की, उन्होंने कहा कि आप दूसरी सोसाइटीज़ के मुतालिक भी इस तरह की वीडियोज़ बनाइए। DHA फेज़ 7 जो कि एक डेवलपिंग फेज़ है, जिसमें अभी बहुत थोड़े घर बने हैं और लोग वहाँ रिहाइश अख्तियार करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फेज़ 6 की तो प्राइस बहुत हाई है, फेज़ 5 की भी हाई है और फेज़ 8 की भी काफ़ी हाई है। उसके मुतालिक बताइए कि उसमें क्या सिचुएशन है। देखिए, DHA फेज़ 7 में जो जो मसाइल हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा जो मसला है कि DHA फेज़ 7 में डकैतियाँ, चोरियाँ, रॉबरीज बहुत ज़्यादा हैं। क्यू ब्लॉक में जो है ना रिसेंटली रॉबरीज हुई हैं और ये कहा जाता है कि 5 लोगों का गैंग, 6 लोगों का, 7 लोगों का गैंग जो है ना वो जो कि मुसल्ला होता है, वो वहाँ पे जो है ना बग़ैर किसी खौफ के डकैतियाँ करता है। और DHA जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने रेजिडेंट को इन डाकुओं के रहमो करम पे जो है ना वो छोड़ दिया है। और इसके बाद जो है ना ये भी लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं कि अनटिल अनलेस आपने 4-5 अपने बॉडी गार्ड नहीं रखे हुए, आर्म पर्सन नहीं रखे हुए, तो DHA फेज़ 7 में जो है ना रहना अच्छा खासा जो है ना मुश्किल है, क्योंकि डाकुओं का राज है। एक और उन्होंने एंड में तो यही लिखा कि एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक पे कि DHA की सिर्फ यही पॉलिसी है कि जनाब जागते रहना, साढ़े तेना रहना। अच्छा, डकैतियों का मसला DHA की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया गया है और इसके DHA से आगाह है और DHA कहती है जी हम इस पे जो है ना मैय्यज़ ले रहे हैं। जैसे ही रेजिडेंट शोर मचाते हैं, DHA सिक्योरिटी को टाइट कर देती है। जैसे ही रेजिडेंट थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, DHA की सिक्योरिटी फिर लीनियंट हो जाती है। दूसरा अहम मसला जो DHA फेज़ 7 में है वो सांपों का है। DHA फेज़ 7 में बहुत सी पॉकेट्स हैं, बहुत से विलेजेस हैं। बहुत सी लोगों ने वीडियो शेयर्स किए हैं जिसमें वहाँ पर पता चल रहा है कि सांप काफ़ी पाए जाते हैं, जो कि जिससे रेजिडेंट काफ़ी परेशान है। इसमें भी DHA की इंतजामी की तरफ इसी तरह तवज्जो दिलाई गई है। इसके अलावा जो DHA में एक और पार्क्स बच्चों के लिए बहुत कम है, जहाँ पे बच्चों को शाम को पार्क्स लेके जाया जा सके। ये भी DHA की इंतजामिया को सोचना चाहिए। सेक्टर शॉप्स जो हैं उसकी भी बहुत कमी है। किसी ने सब्ज़ी लेनी है, किसी ने नान लेना है, या कमर्शियल एक्टिविटीज़ अभी इतनी फंक्शनल नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर DHA का कोई भी जो है ना कोई भी कसूर नहीं है। जैसे जैसे आपको पता है आबादी बढ़ेगी DHA फेज़ 7 की, वैसे वैसे जो है ना वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ आएंगी, सेक्टर शॉप भी ठीक हो जाएंगी और कमर्शियल प्लाजा भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंटरनेट का PTCL वहाँ है नहीं और इंटरनेट में कोई भी अच्छी कंपनी नहीं है जिसके सिग्नल क्लियर आते हों। वाईफाई की कोई नहीं है जिसकी बैंडविड्थ अच्छी हो और इंटरनेट के मुतालिक बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और रेजिडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। सेलफोन के सिग्नल्स जैज़ के तो काफ़ी अच्छे हैं जो रेजिडेंट बता रहे हैं, लेकिन यू फोन के सिग्नल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये भी एक मसला है DHA फेज़ 7 में। DHA फेज़ 7 में सिर्फ एक ही मस्जिद है और मस्जिदों की भी बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा, गैस का जहाँ तक ताल्लुक है, कहा जाता है कि सिर्फ 15 से 20% तक लोगों को गैस अवेलेबल है। गैस, बहुत सी रोड्स ऐसी हैं जहाँ पर सुई गैस की पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। वहाँ पे सुना है DHA 2019 से सुई गैस नॉर्दर्न पाइपलाइन लिमिटेड ने कोई काम नहीं किया। उनका और DHA का कुछ फड्डा चल रहा है, कुछ मसला चल रहा है और ये चीज़ ऑलरेडी ओगरा के नोटिस में लाई गई है। जिन इलाकों में पाइपलाइन है वहाँ सुई गैस को कनेक्शन देने चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी जो कनेक्शन है वो बहुत कम है। सिर्फ 15 से 20% जो है ना लोग ऐसे हैं जो है ना जहाँ पे जो है ना जो गैस से मुस्तफीद हो सकते हैं। सेक्टर शॉप और मस्जिद जो है ना वो सेक्टर
क्यू और टी में सुना है अब आ रही हैं। अच्छा, घास जो है उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो आम जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई प्लॉटों में, वहाँ पे बहुत से ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं, जिस तरह छिपकलियाँ होती हैं, किरले होते हैं, किरलियाँ होती हैं, और जो है ना गुलहरियाँ होती हैं, और सांप इकट्ठे होते हैं। और डीएचए को चाहिए उस घास को ख़त्म करे और वहाँ पे स्प्रे करे जाए। ये भी वहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो अभी रेजिडेंट कंप्लेन कर रहे हैं, और वो ये है कि वहाँ पे आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। आवारा कुत्ते जो हैं वो कई दफ़ा वहाँ पे काटने का भी जो है ना क्या नाम है वाक़यात हुए हैं। रेजिडेंट्स कह रहे हैं कई दफ़ा कि हम इनको अपनी गन से मार देते हैं। डीएचए की इंतज़ामिया को कहा गया है कि इन तमाम कुत्तों को एक शेल्टर रूम में रख कर जो है आप वहाँ बंद कर दें, ताकि ये रेजिडेंट को तंग ना कर सके। और आवारा कुत्तों का भी अच्छा खासा मसला है। ये वो तमाम मसाइल हैं इस वक्त जो डीएचए फेज़ 7 के जो रेजिडेंट हैं वो भुगत रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर अपने घर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो इन तमाम मसाइलों को अपने दिमाग में रखिए। लेकिन ये बड़ी सितम ज़रफ़ी है कि डीएचए जो कि लाहौर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का ब्रांड नेम है, जहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे लोग करोड़ों रुपए पे करते हैं एक अच्छा बेटर लाइफस्टाइल के लिए, वहाँ पे भी ये हालात हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि लोग वहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और वहाँ पे भी लोग ये सारी चीज़ें डीएचए से जो है ना डिमांड कर रहे हैं। आपने मेरी ये वीडियो देखी है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मसला हल नहीं हो सके। आजकल के इस टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये बड़े छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन अगर डीएचए की विल हो, अगर डीएचए को इस मसाइल को हल करने की तरफ आती है। एक और मसला मुझे बताया लोगों ने कि गैस अब जो बिल आते हैं वो 2 दिन पहले आते हैं, बिल मिलते ही नहीं है, और लोग ऑनलाइन से पेमेंट कर सकते हैं, वरना बिल जो है ना उनकी लेट पेमेंट हो जाएगी अगर वो ऑनलाइन पेमेंट ना करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सदका जारिया के तौर पर, ताकि जो लोग डीएचए में घर बनाने का सोच रहे हैं वो फेज़ 7 में वो इस वीडियो को देखने के बाद फैसला कर सकें कि वो उन्होंने डीएचए फेज़ 7 में घर बनाना है या नहीं बनाना। अल्लाह ताला मेरा आपका हम नासिर हो।